नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई पेपर्स में। आज हम करने वाले हैं कोपा पेपर्स की सीरीज पार्ट 3। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है। हमारी लो लेवल लैंग्वेज हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है हमारी, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। हेंस इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर? ऑप्शन है डिबगिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्रेजेंटिंग, प्रोग्रामिंग। सो अगर हम किसी भी कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे कि हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सेम हम एक कंप्यूटर को निर्देश जारी करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो उस काम को किसके थ्रू करता है? हम क्या करते हैं, उसमें एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अगर हमें ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रक्रिया यूज करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं बर्निंग। बर्निंग की मदद से हम किसी भी डेटा को ऑप्टिकल डिस्क में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, विच कंट्रोल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू सच एज नंबर, टाइम और डेट? वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, जैसे संख्या, समय या दिनांक? अगर हमें वैल्यू को बढ़ाना या घटाना है तो हम यूज करते हैं स्पिन बटन का। अब स्पिन बटन किस प्रकार दिखता है, चले हम वो भी देख लेते हैं। स्पिन बटन होता है हमारा इस प्रकार का, जिसकी मदद से हम डेट, टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क के सबसे छोटे भाग का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलर डिवीजन मेड इन हार्ड डिस्क? सबसे स्मॉलर डिवीजन हार्ड डिस्क को बोलते हैं सेक्टर्स, जो कि अप्रोक्स 512 बाइट्स का होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? वहाँ क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में एक इनपुट देते हैं, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है एंड देन उसके बाद वो ये हमें आउटपुट देता है। यानी कि सबसे पहले हमने इनपुट दिया, यानी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमने एक प्रिंट का हमने इनपुट दिया, फिर उसने इस कमांड को प्रोसेस करा और लास्ट में प्रिंटर के थ्रू हमें आउटपुट दे दिया। सो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें इनपुट दिया है, फिर प्रोसेस करा है, फिर इसमें आउटपुट आया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हमारा चार्ल्स बेबेज ने किया था, और ये हमारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? हमारी कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है, जो कि है हमारी रैम एंड रोम। रैम मतलब रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या करती है? ये डेटा को स्टोर करती हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SIMM? SIMM में कितने पिन होते हैं? SIMM हमारा क्या होता है? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये SIMM की फुल फॉर्म है। और इसमें कितनी पिन होती है? इसमें 30 से लेके 72 पिन होती हैं। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज? मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? सो बहुत सिंपल है इसका। मेमोरी जो होती है हमारी, ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, और इसमें अगर हमने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। और स्टोरेज हमारी परमानेंट होती है, और डेटा कभी इसका लॉस नहीं होता, चाहे हम कंप्यूटर को बार बार रिस्टार्ट कर दें। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, मेमोरी इज टेम्परेरी एंड स्टोरेज परमानेंट। अगला सवाल है, अ डिवाइस दैट परफॉर्म एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑन द इंटरनेट इज? ऑप्शन है हब, मॉडेम, कीबोर्ड, प्लॉटर। एक उपकरण जो इंटरनेट में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? मान लीजिए हमारा एक एनालॉग सिग्नल है, इसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में कुछ इस तरीके से, और इसकी क्या फॉर्म होगी? 0 1 समथिंग, इस तरह से इसकी फॉर्म होगी। और सेम ये इसका अपोजिट भी कर सकता है, ये डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन सा एक अलाभकारी पक्ष है? पहला ऑप्शन है इंस्टेंट कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला।
यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट का ये एक एडवांटेज है कि हम किसी से भी इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक एडिक्टिव, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमें इसकी लत पड़ जाती है। और ये आपने बहुत कॉमनली आप आजकल नोटिस भी करा होगा कि जैसे ही हम थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं और कुछ ना कुछ सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे इत्यादि, हम उस पर सर्फिंग करते हैं, तो इसकी हमें लत पड़ गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है डेवलपिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, रनिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने के लिए, अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, डिबगिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को डिबग करने के लिए। एप्लीकेशन का प्रयोग होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए। अब अलग अलग तरह के हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें अपने कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करना है या फिर हमें स्कैन करना है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? एंटीवायरस का यूज करेंगे। सेम अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो हम क्या यूज करेंगे? एक पेंट टूल का यूज करेंगे। तो ये क्या है? ये एंटीवायरस पेंट टूल क्या है? ये हमारे एप्लीकेशन है और दोनों एप्लीकेशन अलग अलग काम कर रही है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हार्ड डिस्क का काम करने का सिद्धांत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्ड डिस्क में जनरेट होता है और ये डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, द डेल की डिलीट द कैरेक्टर। DEL की कैरेक्टर को डिलीट करती है फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर की दाएं ओर से, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के बाएं ओर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द कर्सर, कर्सर के ऊपर से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कर्सर, कर्सर के नीचे ओर से। डिलीट की से कर्सर के दाएं ओर से किसी भी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कर्सर इस साइड है और हमने कुछ डिलीट करना है डेल की से, तो कर्सर के राइट साइड वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक उदाहरण है। ऑप्शन से लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और इसकी अगर कुछ और संबंधित जानकारी बताएं तो इसमें आवाज काफी अधिक होती है इम्पैक्ट प्रिंटर में, हाई नॉइस एंड मीडियम टू लो क्वालिटी प्रिंटिंग। इसकी प्रिंटिंग भी मीडियम टू लो क्वालिटी की होती है और ये नॉइस भी बहुत ज्यादा जनरेट करता है। सो ये कुछ इसकी खासियत कह लीजिए या इसकी ड्रॉबैक कह लीजिए। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सो प्रिंटर हमारा इसमें कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। जब हम कमांड देते हैं तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट हम प्रिंटर से यूज करते हैं। मिक हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। द एक्सपेंशन ऑफ रोम। रोम का विस्तृत रूप क्या है? रोम को बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी और ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी समस्या को ठीक करने के बाद या किसी नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन से हाइबरनेट, रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप। तो अगर हम कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं या किसी एप्लीकेशन को फिक्स करते हैं या किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहिए। रिस्टार्ट करने से क्या होता है, उसकी जो भी कैच मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है। और ये आपको बेसिकली कंप्यूटर में ऑप्शन भी आता है, जैसे आप किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है रिस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ। सो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में सभी डेटा को मिटाने की प्रक्रिया क्या कहती है? आपकी चाहे हार्ड ड्राइव हो चाहे आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, अगर हम पूरा डेटा को रिमूव कर रहे हैं, पूरे डेटा को एक साथ ही अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन DIMM। DIMM में कितनी पिंस होती हैं? हमने पहले SIMM पढ़ा था, अब DIMM देख लेते हैं। DIMM हमारा होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ पिन होती है हमारी 168। यहाँ पे 1 भी आना था। तो उसकी टोटल नंबर ऑफ पिन होती है 168 और हमारी SIMM में कितनी होती है? 30 से 72। सो ये दोनों हमारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी और यहाँ मैं इसको राइट कर देता हूँ। इसकी टोटल नंबर ऑफ पिन होती है 168। अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला सामान्य उद्देश्य के लिए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन से ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। तो हमारा सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है ENIAC।
जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। इसकी फुल फॉर्म है ENIAC की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। ये हमारा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था और ये इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार USA के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में हुआ था। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक हम चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट? पैरेलल पोर्ट में बाइट का ट्रांसफर कैसे होता है? पैरेलल पोर्ट में बाइट का ट्रांसफर हमारा होता है 8 बिट एट अ टाइम। हम पैरेलल पोर्ट में 8 बिट को एक बार में भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। एक चीज इसमें और बता देते हैं कि हम पैरेलल पोर्ट में 8 बिट सेंड कर सकते हैं और सीरीज पोर्ट में हम केवल एक बाइट को एक बार में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पैरेलल पोर्ट और सीरीज पोर्ट की जानकारी हो गई। अगला सवाल है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU? CPU की आंतरिक पावर सप्लाई यूनिट कौन सी है? CPU की आंतरिक पावर सप्लाई को हम SMPS बोलते हैं। SMPS की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमारी SMPS की फुल फॉर्म है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, विच इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स? कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो मनुष्य के विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है? उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे थॉट्स या प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है। सो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी।